देखिए ये कायरतापूर्ण कार्य है। पानी तो पहले से लोग बाग प्याऊ लगाते थे और ये पानी ही बंद कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि बिजली पानी बंद कर गए हम लोगों को डरा देंगे। हम नहीं डरेंगे। पानी तो इतना आ जाएगा, आया ना। सिर्फ एक बार कहा है कि पानी घर का पीऊंगा, किसान लेके आएंगे। आ गए, इसी तरीके से होगा और आंदोलन ये अब और मजबूती से खड़ा होगा। सर यहाँ पर कल बीजेपी के विधायक हैं लोनी से नंद किशोर गुर्जर जी, वो काफ़ी अपने लमड़े लेकर यहाँ आ गए और काफ़ी यहाँ हंगामा क्या है कल रात में। ये बीजेपी के कायरतापूर्ण कार्य है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है और ये विधायक जहाँ कोई बात होती है 4, 5, 10, 20 गुंडे ले और वहीं जा कूद है। इसे अपने आप को चमकाने का, रंगदारी वसूलने के लिए, यहाँ दिखाने के लिए कि मैं यहाँ का गुंडा हूँ, गुंडा टैक्स वसूलने के लिए ये लोग ऐसे कायरतापूर्ण कार्य करते हैं। अब कहाँ है? रात में भी कुछ यहाँ लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ पे नारेबाजी की है। किस तरह से देखते हैं चंद लोगों को? ये बीजेपी के एजेंट है, ये बीजेपी करा रही है। उसके बस की इस आंदोलन को तोड़ना नहीं था, उसके बस की किसी हमारे नेता को खरीदना नहीं था, तो अब क्या करे? लेकिन योगी सरकार ने कल कहा था कि जो सड़कें खाली कराई जाए और यहाँ से जो आंदोलनकारियों को हटाया जाए। ये योगी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर नोटिस थमा दिया है, धरना स्थल खाली करने नोटिस दे दिया है डीएसपी। ऐसे नोटिस 565 आते हैं किसानों पे आंदोलन में, हम डरते नहीं हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि कल से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है किसानों की यहाँ पर। कितना आगे जाएगा आंदोलन? यार तुम लोग पत्रकार हो, पता नहीं क्या चाहते हो। अगर 4 आदमी कम हो गए तो भीड़ नहीं है, किसान गए। आ जावे तो भीड़ बढ़ गई है। ये एक आवाज है और अभी तो देखना, ये तो एक आवाज पे घर से भागे हैं। अभी तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो आ रही हैं उसे देखना, ये एक सरकार के मुंह पे तमाचा है। हरेंद्र जी, जिस तरह से कल टिकैत साहब मंच पर आंसू उनके निकल आए थे, काफी भावुक हो गए थे, किस तरह से देखते हैं उनकी इस अपील को? नहीं, अपील उनकी अच्छी थी। उन्होंने बताया कि ये वो बीजेपी सरकार है जो हमेशा गद्दारी करती है, क्योंकि वो बीजेपी को वोट दिया था उन्होंने और बीजेपी ने उन्हीं के साथ गद्दारी की। तो ये उनकी अपील का मैसेज था पूरे देश के लिए कि देख लेना कितनी बड़ी गद्दार पार्टी है। जब मेरे जैसे के साथ गद्दारी कर सकती है तो तुम लोगों को क्या बकस देगी? उन्होंने कहा एक ही मैसेज था कि कुछ भी हो जाए इस बीजेपी को कभी वोट मत देना। ये उनके मैसेज का अर्थ था। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली बॉर्डर्स पर, वहाँ चंद लोग पहुँच रहे हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं किसानों के खिलाफ। वो कौन लोग हैं? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, प्लांट किए जा रहे हैं आंदोलन को बदनाम करने के लिए। हाँ, बाकी वो कुछ नहीं है। ये पहले से कहाँ थे? 65 दिन से कहाँ थे ये लोग, जो ये अब 2 दिन से खड़े होने लगे? तो ये प्लांट किए हुए लोग हैं, इनसे सबको चौकस रहना है। कल कुछ ऐसी खबरें ट्रेंडिंग में आ रही थी सोशल मीडिया पर, कुछ जो नुमाइंदे हैं भाजपा के वो कह रहे थे कि बाबा जी का लट चलेगा अब किसानों पर। कल खबरें ऐसी आ रही थी सोशल मीडिया पर कि यूपी में जो बाबा जी हैं जो सरकार चला रहे हैं उनका लट चलेगा किसानों पे। वे तो कुत्ते हैं सोशल मीडिया के। आईटी सेल है बीजेपी की, वो तो भटकेंगे ही। पैसे ले रखे, उन्हें तनख्वाह मिलती है उन्हें। क्या यूपी में आंदोलन करना आसान नहीं है? क्यों, हम कौन सा पाकिस्तान में बैठे? अरे उत्तर प्रदेश में बैठे, आंदोलन चल रहा है ना, ऐसे ही चलेगा और मजबूती से आंदोलन चलेगा। कल यहाँ काफी अधिकारी आ गए थे बहुत बड़ी फौज लेकर के, उन्होंने यहाँ पे काफी धमक दिखाई थी किसानों को डराने की। ऐसा है, जिन लोगों ने आंदोलन देखे नहीं है, वो कुछ बच्चे थे ऐसे, ये डर जाते हैं ना आंदोलन नहीं देखे। हम जैसे को डराओ ना, हमने आंदोलन देखे हैं और अब ये भी सीख जाएंगे कि आंदोलन में कैसे कैसे मोड़ आते हैं, कैसे सरकार डराना चाहती है। डरना नहीं है। जब कल भावुक हो गए थे मंच पर टिकैत साहब, तो एक मैसेज गया था किसानों में, उसके बाद से किसान गाँवों से चल पड़े हैं फिर से ट्रैक्टर ले करके। कितने लोग पहुँचे हैं आज यहाँ पर? ये आप देख लो, मैं कैसे गिनती करूंगा? आप गिनती कर लो, आप मीडिया वाले हो।
क्योंकि आप लोग ही हैं। सर कल तो आप भी नजर नहीं आए रात में। मैं 3 दिन से, मुझे 4-5 दिन से बुखार है, मैं घर पे था। और 26 में आप नहीं थे? मैं था, कौन कह रहा नहीं था? कुछ आप करें 4-5 दिन। मैं 24 तारीख से बुखार था, 24 में भी यहीं था, 25 में भी यहीं था, 26 में भी यहीं था। फिर इन लोगों ने मुझे कहा कि आपको बुखार है, 2-3 दिन रेस्ट कर लो। मुझे क्या पता था। और जैसे ही रात ये बात हुई, मेरे पास सवारी नहीं थी, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। अगर साइकिल होती तो मैं साइकिल से रात ही चलता। फिर सुबह ही जैसे सवारी मिली, दवाई खाई, सीधा यहाँ आ गया और यहीं रहूँगा, अब मरूँगा भी यहीं। जवानों को, किसानों जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, आंदोलन की दशा और दिशा कैसी देखते हैं आप? ये आंदोलन बहुत अच्छा चलेगा और दिशा अब सही चलेगी, बहुत सही जाएगी और आंदोलन सफलतापूर्वक अपना अंजाम को पूर्ण करेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव है कुछ दिनों के बाद में, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है 2022 में। इस आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा उन चुनावों पे? चुनाव में अब ये बीजेपी वाले विधायक जो हैं, अब जरा क्षेत्र में को आना, ये रात की जो घटना हुई है, ये बीजेपी वाले विधायक अब क्षेत्र में आके दिखाना, अब किसान इनसे जवाब लेगा। क्षेत्र के बात कर रहा था तो धन्यवाद। रात आ गए थे, वहां तक आए थे, यहाँ जाता, छेड़ देता किसी किसान को, बक्कल उधेड़ देंगे किसान। अब क्या डकैत को गिरफ्तार हो ऐसे गुंडों का बक्कल उधेड़ेगा किसान। ये तो आंदोलन अहिंसक ना हो जाए, इसलिए किसान शांत है। जैसे ही आंदोलन खत्म होगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा किसान इनसे। पहले किसान कहते थे कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। कल हम रात 8 बजे यहाँ पर थे तो चंद लोग रुक गए थे केवल यहाँ पर। अरे वो 26 जनवरी के परेड करने के बाद किसान गया था। भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का कार्य चलता है, पर्ची वगैरह डालनी थी, कई दिन से परेशान हो रहे थे। तो ये थोड़ा ही पता था कि सरकार एक षड्यंत्र रचेगी किसानों के साथ। ये षड्यंत्र था रात सरकार का, और षड्यंत्र को जनता समझ गई और रात ही आ गए। अच्छा हरेंद्र जी, जिस तरह से ये लोग आ जाते हैं जो यहाँ हंगामा करते हैं लाठी लेकर के, जैसे कल विधायक साहब आ गए थे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए किसानों ने क्या तैयारी की हुई है? ये देश देख रहा है, हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं और देश देख रहा है कि किस तरह शांतिपूर्वक आंदोलन को बीजेपी के गुंडे किस तरीके से बदनाम करने पे लगे हैं। ये देश देख रहा है। उनको रोकोगे कैसे आप? हैं? कैसे रोकोगे उनको? हमारे वॉलंटियर अब लग चुके हैं, अब आकर के दिखाए कोई।